विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 21 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे न्यूजीलैंड का पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में न्यूजीलैंड का एक बार दोबारा प्रधानमंत्री जो है क्रिस्टोफर लुक्सन, किसे? क्रिस्टोफर लुक्सन को जो है वो न्यूजीलैंड का दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए क्रिस्टोफर लुक्सन को दूसरी बार न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट जुलाई में नियुक्तियाँ हुई हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित, उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, केपी ओली जिन्हें अभी हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मसूद पेजेशकियान जिन्हें ईरान का राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कीर स्टारमर इन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। डिक शूफ जिन्हें नीदरलैंड का प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है। और जेनी कैरिगनन जिन्हें कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो जेनी कैरिगनन। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना कि क्रिस्टोफर लुक्सन जिन्हें दूसरी बार न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच जो है मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? इगोर सिटमेक के स्थान पर मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया है। किसके स्थान पे? तो उन्हें इगोर सिटमेक के स्थान पे जो है कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इस समय जो है मार्केज वर्तमान में इंडियन सुपर लीग की टीम AFC गोवा के कोच हैं। इन्हें मार्केज को अभी फ़िलहाल में जो भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, लेकिन ये अभी हाल ही में AFC गोवा के कोच हैं और भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के रूप में उनका जो कार्यकाल होगा वो 1 साल के लिए रहेगा। कितने साल के लिए? तो 1 साल के लिए वो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच के रूप में बने रहेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। कौन है? तो कल्याण चौबे जो हैं वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? स्पेन के मनोलो मार्केज को किसके स्थान पे? इगोर सिटमेक के स्थान पे नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी कृषि उत्पाद निर्यात राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे? कौन सा राज्य शीर्ष है उत्पादन के मामले में? तो देखिए गुजरात जो है हमारा इसमें पहले स्थान पे आ जाएगा, यानी कि शीर्ष स्थान पे गुजरात है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे हमारा यूपी है। चौथे नंबर पे हरियाणा है और 5वें नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। ओके, देखिए कृषि उत्पाद निर्यात राज्यों की रैंकिंग में गुजरात जो है वो शीर्ष स्थान पे। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों देखिए ये रिपोर्ट जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। ओके, किसके द्वारा? तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, ओके, अब देखिए जैसा कि यूपी की बात हम कर ले, यूपी इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। लेकिन देखिए यूपी इस रैंक में 2024 में तो तीसरे स्थान पे, लेकिन 2023 में उत्तर प्रदेश का देश में 5वां स्थान था और 2024 में संसाधनों के बेहतर प्रयासों के बल पर पहली बार जो है यूपी इस लिस्ट में तीसरे स्थान पे आया है। यानी कि उत्पाद निर्यात राज्यों की रैंकिंग में यूपी जो है 2023 में 5वें स्थान पे था और अपनी बेहतर संसाधनों के प्रयासों के तहत इस बार तीसरे स्थान पर है। यूपी के निर्यात मूल्यों में टोटल जो है 18.62% की वृद्धि हुई है।
ओके। और सबसे अधिक जो यहाँ पे वृद्धि हुई है, देखिए टोटल जो वृद्धि है 18.6%, ये 2 नहीं हटाइए, 18.6% की टोटल वृद्धि हुई है। इसमें सबसे अधिक जो वृद्धि है वो देखिए वृद्धि फल और सब्जियों के निर्यात में 475% की हुई है, ओके। टोटल जो वृद्धि है 18.6% की है, लेकिन सबसे अधिक जो वृद्धि है वो फल और सब्जियों के निर्यात में 475% की हुई है। और यूपी जो है 5वें स्थान से 30वें स्थान पर पहुंच गया, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से INS दिल्ली को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो INS दिल्ली को जो है बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए INS दिल्ली को फ्लीट अवार्ड फंक्शन, INS दिल्ली को फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 के वार्षिक समारोह के अवसर पर बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि जो फ्लीट अवार्ड एक्शन 2024 समारोह आयोजित हुआ उसी में INS दिल्ली को बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ओके। अब जैसा कि ऑप्शन में था INS कवारत्ती, INS कवारत्ती को जो है बेस्ट शिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, बेस्ट शिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक। इसका आयोजन यानी कि ये जो अवार्ड है ये कहाँ पे दिए गए, तो ये अवार्ड देने का जो प्रक्रिया है, इस जगह है वो विशाखापट्टनम में इस अवार्ड को आयोजित किया गया एक समारोह में। किस समारोह में? तो फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 जो है वे विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ और इसमें INS दिल्ली को बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों फीफा पुरुष रैंकिंग में जो भारत का स्थान है कौन सा है? 121वां है। और इससे पहले जो रिपोर्ट जारी की गई थी जून मंथ में, उसमें भारत का स्थान 124वां था, ठीक है। चलिए नहीं सॉरी देखिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया, आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस बार जो फीफा पुरुष रैंकिंग जुलाई में हमारी जो जुलाई में अभी जारी हुई है उसमें भारत का स्थान जो है ऑप्शन नंबर 20 सही है 124 है, ठीक है। इसमें भारत का स्थान जो है इस बार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 124 है। और जो जून में जो जारी हुआ था रिपोर्ट ना उसमें 121 था, ओके। देखिए भारतीय फुटबॉल टीम हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में 124वें स्थान पर है, 124वें स्थान पर जुलाई में है। और इससे पहले जब जून में जारी किया गया था फीफा रैंकिंग तो उसमें भारत का जो स्थान है वो 121वां था, यानी कि 3 पॉइंट की और इसमें हमें लॉस हुआ है। 121 से हम 124 पॉइंट पे चले गए, ठीक है। अब तो ये हो गया फीफा रैंकिंग वर्ल्ड में। अब एशिया में भारत का क्या स्थान है? तो एशिया में भारत जो है वो 22वें स्थान पे, कौन स्थान पे? 22वें स्थान पर है। और फीफा रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना, जो इसमें पहले स्थान पे, ठीक है। फीफा का मुख्यालय क्या है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? गिरानी इन्फेंटिनो। कौन? गिरानी इन्फेंटिनो जो है इसके अध्यक्ष हैं, किसके? फीफा के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में CSK द्वारा कहाँ पर इंटरनेशनल सुपर किंग्स अकादमी स्थापित की गई है। दोस्तों देखिए CSK ने अभी फ़िलहाल में जो है वो सिडनी में अपना अकादमी स्थापित किया है। इंटरनेशनल सुपर किंग्स अकादमी जो है अभी फ़िलहाल में सिडनी में उसने स्थापित किया है, ओके। देखिए भारत की IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी में इंटरनेशनल सुपर किंग्स अकादमी स्थापित किया है, ठीक। इससे पहले भी उसने स्थापित कर चुका है चेन्नई CSK ने। कहाँ पे? इससे पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स ने USA में और यूनाइटेड किंगडम में अपनी अकादमी स्थापित की है। यानी कि टोटल ये कुल मिलाकर 3 हो गई, USA, यूनाइटेड किंगडम और अभी हाल में कहाँ किया है? तो सिडनी में किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। किस स्थान में है? तो छत्तीसगढ़ में गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें स्थित है। देखिए अब ये जारी किया गया था दुनिया के 10 टॉप कोयला खदानें, उसमें भारत की 2 खदानें जो है वो लिस्ट में आई हैं।
तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया के 10 बड़े कोयला खदानों में भारत की साउथर्न ईस्ट कोलफील्ड की ओर से संचालित गेवरा और कुसमुंडा खदान शामिल है। ठीक है, अब देखिए 10 बड़े खदानों में गेवरा, 10 बड़े खदानों की सूची निकले, उसमें गेवरा जो है दूसरे स्थान पर है और कुसमुंडा जो है इसमें चौथे स्थान पर है। ओके, अब जैसा कि हम यहाँ पे एक चीज़ और देख ले, गेवरा और कुसमुंडा दोनों खदानें कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब वित्त वर्ष 2023-24 में गेवरा और कुसमुंडा के उत्पादन क्षमता को भी जान लेते हैं। तो गेवरा जो कि दूसरे स्थान पे टॉप 10 में, उसमें उसका जो टोटल उत्पादन है कितना है? 5.9 करोड़ टन। और कुसमुंडा जो कि चौथे स्थान पर है टॉप 10 में, उसका उत्पादन है 5 करोड़ टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है मॉरिशस में किया गया। कहाँ पे किया गया? मॉरिशस में। किसके द्वारा? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जो है किया गया। ठीक, देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कहाँ पे? तो मॉरिशस में। और इस जन औषधि केंद्र की जो स्थापना की गई है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है सभी को सस्ती जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन औषधि केंद्र जो है स्थापित किए गए। यानी कि सबको, जो भी हमारे पेशेंट हैं, उन्हें सस्ती से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सके। ओके, अब देख लेते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, राजधानी पोर्ट लुइस, और वहाँ की मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया वहाँ की मुद्रा है। ओके, देखिए ये कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं, तो इसका एक पिक्चर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कोटेश्वर सिंह को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया है। उनका संबंध किस राज्य से? देखिए दोस्तों, जो ये कोटेश्वर सिंह है ये मणिपुर से आते हैं और ये पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले न्यायाधीश हैं जो मणिपुर से आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, कोटेश्वर सिंह को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया, उनका संबंध जो है मणिपुर से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोटेश्वर सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले पहले न्यायाधीश होंगे, मणिपुर के पहले न्यायाधीश होंगे। ठीक है, मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पहले न्यायाधीश होंगे कौन? जस्टिस कोटेश्वर सिंह। ओके, जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल अभी फ़िलहाल में न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में कुल सेक्शन के पद कितने हैं? अभी फ़िलहाल में 34 है। सर इसमें 2 जो है वो 32 तो भरे हुए थे, लेकिन 2 खाली थे। तो एक तो नियुक्ति मिल गई कोटेश्वर सिंह को जो मणिपुर से आते हैं, और दूसरा जो है देखिए कोटेश्वर सिंह के साथ मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महादेवन को भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की गई है। तो यानी कि जस्टिस महादेवन और जस्टिस कोटेश्वर सिंह 2 लोगों को नियुक्त किया गया। तो जो ये संख्या थी 34 के 34 तो फुलफिल होगी। ओके, तो 34 फुलफिल होगी। ओके, अब ये एक चीज़ हम और जान लें कि जो सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है उन्हें शपथ किसने दिलाया होगा? तो उन्हें शपथ जो है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने ही जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस महादेवन को नियुक्ति दिलाई है। ओके, ठीक है, शपथ दिलाई है। ओके, चलिए तो दोस्तों आज के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कल के जो लास्ट वीडियो है, जो कल का वीडियो है उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए हाल ही में किसे गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया रिगोबेर्ता मेंचू किसे? रिगोबेर्ता मेंचू को गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और 2019 में किसे दिया गया? तो 2019 में पहली बार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा को जो है अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। पहले भारत के विदेश सचिव थे
ठीक है, भारत के विदेश सचिव थे। उनके रिटायरमेंट के बाद जो है विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका का राजदूत नियुक्त कर दिया गया। ओके, हाल ही में किसे यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष जो है उर्सुला वान डेर लेयन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अस्मिता परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों अस्मिता परियोजना जो है शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी दोनों की सामूहिक पहल है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे पैरालंपिक समिति में दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है दीपा मलिक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी T20 रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज शीर्ष स्थान पे? तो जो T20 रैंकिंग जारी है उसमें ऑस्ट्रेलिया के टेविस हेड शीर्ष स्थान पे हैं, सूर्य कुमार यादव इसमें दूसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो महिला एशिया कप का आयोजन हो रहा है इस समय फिलहाल कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन जो है श्रीलंका में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में शौर्य बाबा ने कौन सा पदक जीता है? तो शौर्य बाबा ने इसमें कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त, महानिदेशक कौन है? देखिए महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्मी क्लाइसेल्वी। कौन? नल्ला थम्मी क्लाइसेल्वी जो है वो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की महानिदेशक है। ये 2022 में इनकी नियुक्ति हुई। 2024 में इनकी जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसे 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, इसलिए चर्चा में है। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारतीय T20 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय T20 टीम का उपकप्तान सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है और शुभमन गिल जो है वो वाइस कैप्टन होंगे। ठीक है, वाइस कैप्टन होंगे शुभमन गिल। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कौन? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे उन सबको हमने डिस्कस किया और पिछले क्लास का भी रिवीजन हो गया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे सेशन पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।